तो हेलो गाइस, ये आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और आज हम हैं अपने भाई अमित के साथ। आज वो बताएंगे कि भानगढ़ के किले में असल में क्या सच्चाई है। वो बता रहे हैं किसी दोस्त के साथ वहाँ पर गए थे तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से उन्होंने वहाँ पर अनुभव किया। तो आज हम जानेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की मुँह ज़बानी। तो अमित, आपका स्वागत है। उस टाइम में हम लोग 4 लोग दोस्त थे जो हमारे कॉलेज के टाइम हमारे साथ थे, जिसमें हम लोगों ने एक टूर प्लान किया था स्टार्टिंग में, जो दोस्तों के बीच में हो जाता है कि बार यार कि चलो टूर प्लान करते हैं। तो दरअसल हमारा जो टूर था वो अलवर के लिए था, अलवर और जयपुर के लिए मेन। तो हमने डिसाइड किया अलवर की जो जयपुर की जगह थी, जो मेन मेन जो जगह थी उस पर जाके घूमना है हमें। तो जैसे कि जयपुर में हम लोग गए, पहले जयपुर में घूमे हम लोग काफ़ी जगहों पर। जयपुर में घूमने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो अब चलते हैं अलवर के लिए। तो सब अप्रोक्स समय टाइम था जो शाम का हमारा 8 से 9 बजे तक के बीच का टाइम हो चुका था जो हम जयपुर से निकले थे। तो रास्ते में हमारा भानगढ़ पड़ रहा था। तो हमारे जो 4 दोस्त थे, 4 दोस्तों ने एक जिद करने लगे कि चलो यार भानगढ़ चलते हैं। मैंने भी सोचा कि चलो यार एक बार जाके देख लेते भानगढ़ करने देखने की क्या दिक्कत आ रही है। तो उस टाइम मुझे शायद याद है कि जब लोग भानगढ़ में एंट्री किए, मतलब आई मीन जब उस रास्ते से क्रॉस करने लगे, तो भानगढ़ के 2 रास्ते निकलते हैं, ठीक है। जो एक मेन हाईवे के लिए गुजरता है, जो एक भानगढ़ के जो कच्चा रास्ता होता है ना, जो साइड में पोर्शन बना हुआ है एक तरीके से, वहाँ लिखा हुआ है भानगढ़ का बोर्ड लगा हुआ है। भानगढ़ का यू टर्न मारने का साइड में जो एक रास्ता जा रहा है भानगढ़ के लिए स्पेशली। तो हम लोग हाईवे से सीधा निकले, तो एक दोस्त ने बोर्ड देखकर उसने बोला कि हम 4 दोस्त थे, और तो उसने बोला कि यार हम भानगढ़ चलते हैं आज, हम भी देखें कौन सा बूथ रहते हैं भानगढ़ में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो ठीक है भानगढ़ चलते हैं। लेकिन इस टाइम में रात को कोई एंट्री अवेलेबल होगी या नहीं होगी, सब भी होगी या नहीं होगी। तो उस टाइम में शायद हमें अप्रोक्स रात के 12 बज गए होंगे या समथिंग 1 बज गए, उतना मुझे याद नहीं है, बट हाँ शायद 12 से ऊपर ही हो गए थे टाइम। तो हमारे जो दोस्त थे, जिनसे एक दोस्त ने मैंने बोले ज़्यादा जिद करने लग गया, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। हम लोग वहाँ से निकले। जब हम लोग वहाँ से निकले तो भानगढ़ के जो यूटर्न था, जो हमने कट मार के वहाँ से निकाला, जो कच्चा रास्ता जा रहा था, तो हम लोग चलने लगे। तो एक भानगढ़ में जैसे पहुँचे थे ना, पहुँचने के बाद एक बाउंड्री बनी हुई है, एक एंट्री गेट। तो उस टाइम में वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर एक बंदा बैठता है, वो मतलब फौजी, रिटायर फौजी है, कौन है ये पता नहीं मुझे, बट वो लग रहा था उस टाइम पे देखने पे, क्योंकि उसने उसने जो कॉस्ट्यूम पहन रखी, जो कपड़े पहन रखे, वो फौजी टाइप में पहन रखे थे। तो वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है साइड में ही, और उसने अपने एक छोटा सा घर बना हुआ, जैसे कि छोटा सा घर बना के बैठ के उसके अंदर ही वो रहता था। तो जैसे हमने उसको बोला कि हमने अंकल जी, जो भी अंकल लगे थे या फिर भाई लगे थे, हमने बोला कि हम लोग को है ना भानगढ़ जाना है, तो अंदर मतलब किले में जाना है, तो हमको बस मुश्किल से 10 या आधे घंटे के लिए घूमना है, तो घूमने को हम लोग आ जाएंगे वापस। तो उन्होंने बोला कि शाम को अलाउ नहीं है। तो हमने सामने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था 7 बजे से शाम के और सुबह 7 बजे तक अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना। तो उसमें राजस्थान सरकार का बैन किया हुआ था, जो 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक के लिए, ठीक है। अब उसमें लिखा भी हुआ था कि दिस इज़ हॉन्टेड प्लेस वगैरह जो भी है उसके अंदर लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि इसमें शाम को जाना सख्त मना है, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ था, उसमें एक बार बोर्ड जो लगा हुआ था उसके। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है यार एक बार चल के ट्राई तो करते हैं, ट्राई करने में क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने अंकल को खूब बोलना कि अंकल हमें जाने दो जाने दो, बट अंकल ने हमें मना कर दिया। अंकल ने बोला कि नहीं तुम लोग नहीं जा सकते उस टाइम पे। तो मतलब वहाँ पर सरकार की अलाउंस नहीं थी। सरकार की अलाउंस नहीं थी, बट ये था कि जो सरकार ने जो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था ना, तो उस पर लिखा हुआ था। अब हमें तो क्या पता सरकार ने अलाउ किया है नहीं किया हुआ, हमें थोड़ी पता है वो सरकार ने अलाउ किया नहीं हुआ, क्योंकि हमने भी ऐसे जोश जोश में, हमारे जो बंदे थे जोश जोश में जाके देखने की सोच ली, चलो ठीक है यार चलते हैं यार, क्या दिक्कत आ रही है, भूत देख लेंगे, कौन सा भूत देखने में कौन से वो हो रही है। तो जब बंदे ने जिद करने लगा, जब हमने थोड़ा ज़्यादा फोर्स किया, तो अंकल नहीं माने कि चलो ठीक है यार, वो मान ही नहीं रहे। तो हमने सोचा वापस जाने की सोचा, तो वापस हमने गाड़ी घुमाई अपनी। तो हम लोग चारों चारों बैठ के वापस निकले। तो जैसे हम लोग वापस जाने लगे, तो उस टाइम पे हम जब वापस जाने लगे तो देखा कि हमने कि उसके 3 रास्ते बने हुए थे बाणगढ़ के, जिसमें पहला रास्ता था जो उसका मेन गेट होता है ना, वो सामने वाला वो उसका मेन गेट था, ये सामने वाला जो होता है उसका मेन गेट था। देन उसका एक रास्ता इधर की तरफ था जो लेफ्ट साइड में था, और एक रास्ता जो था वो राइट साइड में था।
जो राइट साइड के लेफ्ट, वैसे भानगढ़ जो है पूरा खंडर है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब टूटे फूटे मकान वगैरह ये सब, मतलब छोटे मोटे मकान बने हुए। तो ऐसा सुना गया है कि भानगढ़ में मतलब रात को बाजार लगता है 12 बजे के बाद, यहाँ पे लड़कियाँ नाचती है, फलाना नाचता है, ढिगड़ा भूत प्रेत रहते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं। तो उस टाइम जब 12 बजे के बाद 12 बजे थे रात के, तो हम लोग खूब घूमे, लेकिन हमें तो वहाँ से रास्ते में जब निकल के जाते तो उसमें हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। बट एक दोस्त ने हमारे जब ज़्यादा की जब निकली, हमने हमने सोच लिया कि अब देखना ही है, तो ऑब्वियसली बात है देखना ही है। तो एक बाउंड्री बनी हुई थी उसके वहाँ पे, उसमें रेखा बनी हुई थी, हर जितने भी उसमें गेट थे जहाँ वो टूटा हुआ था उसके सभी जगह ये बोर्ड लगे हुए थे कि भानगढ़ में रात के 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक जाना मना है। ये साफ लिखा हुआ था उस जगह। तो अब दोस्तों के मन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था कि भाई मैं तो जाऊँगा ही देखने के लिए। अब वो सोचे कि मैं तो जाना ही जाना है, फिक्स है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है यार देखने चलते हैं सारे के सारे। तो हम लोग सोचे कि तीसरे जो गेट है उसका साइड वाला, हम लोग वहाँ से प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे मतलब वहाँ से। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जब निकल के जा रहे थे तो यूटर्न कट मार के, जो वहाँ पे जो एंड का जो हमारा जहाँ से हम एंट्री की थी, यानी कि हाईवे से कट मारा था हमने, कट मारने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वो खंडर सा जो था उसमें से उसका एंट्री थी। मतलब मैं ऐसे जाके ना सीधा वहाँ पे उसमें से बांगड़ों किले में से कूद एंट्री करके ना, कूद के वहाँ से, मतलब जो टूटा हुआ था तो वहाँ से कूद गए उसके अंदर, सीधा जो मेन गेट है वहाँ पे जाके और ऐसे जाना था। जो महल था जहाँ पे वो रानी रहती थी तो वो सामने ही था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे एंट्री किए। एंट्री करने के बाद हमने जाके देखा कि सामने जो एंट्री किए तो भाई साहब सामने पूरा खंडर, और रात को बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, और सामने बिल्कुल खंडर था। तो भाई हमारी हालत तो थोड़ी, एक बंदा बोला मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, देखता हूँ कितने भूत मेरे सामने आते हैं और कितने मेरे पास क्या आते हैं। तो भाई अब हमारी थोड़ी हालत ख़राब हो रही कि कहीं कुछ मिल ना जाए आगे या कुछ हो ना जाए। तो भाई फिर हम लोग सोचा कि चलो ठीक है देखते हैं, 4 जन हैं तो सही साथ में, तो चलने लगे। तो आगे जाके हमने देखा कि जो महल था जहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, हमने जो कहानियाँ सुनी थी उनके नाम की, कि बाबा जी थे जो मतलब जो उसके साथ रानी के जो साथ विवाह जो भी करना चाहते थे, जो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जाके उसके जो महल था उसके अंदर एंट्री करी। तो जब हमने एंट्री करी तो हमें नेगेटिव फील हुआ एक। नेगेटिव मतलब किस हिसाब का नेगेटिव फील हुआ आपको? उसमें अंदर जाने के बाद हमें ये फील हुआ कि अंदर जाने के जैसे ही हम अंदर घुसे, प्रवेश किया तो एंट्री करी हमने, जब उसके हमें एक गंदी सी स्मेल आने लगी थी वहाँ पे। ठीक है, जो गंदी सी स्मेल आने लगी हमें थोड़ा सा अलग सा महसूस होने लगा, हमारी सांस थोड़ी मतलब जो इन्वायरमेंट था जो थोड़ा अलग ही लगने लगा। तो ना उसमें जो हमारा एक बंदा था ना, तो उसको ना ठंड सी महसूस होने लगी अचानक। तो वो हमसे बोला कि यार मुझे ना ठंड लगने लग रही है और मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो मैंने कहा यार अब आ ही गए तो आगे देख के चलते हैं ना क्या दिक्कत आ रही है, अब तो आ ही गए हम लोग, तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है हमारे पास सारी, तो हम लोग एक बार देख के चलते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए घूमने फिरने के लिए। तो जितने भी हमारे पास 4 दोस्त हैं हमारे, हम लोग सारे के सारे आगे गए एक बार देखने के लिए कि चलो ठीक है थोड़ा सा और रानी का महल देखने के चलते हैं यार आगे, देखने में हमारे क्या दिक्कत आ रही है। गो। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद हमारे जो हमने देखा कि हमारी जो मोबाइल की बैटरी है ना वो यार मतलब बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी अचानक, एकदम से गिरने लग गई बैटरी मोबाइल की। और हर मतलब हम थोड़ी दूर जाते तो मोबाइल की लाइट बुझने लग गई थी, बैटरी अपना आप ही मतलब उसकी बहुत ज़्यादा लो होने लग गई थी। और जैसे हमने देखा कि इसके मोबाइल में, किसी मोबाइल में टावर भी नहीं आ रहे थे, मोबाइल नेटवर्क वगैरह किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो अब हम लोग सारे डर गए बिल्कुल। अब जब हमारे को डर लगने लगा कि हम सोचे कि यार चलो ठीक है अब निकलना चाहिए हमें यहाँ से। तो अब रात का अंधेरा बिल्कुल वहाँ पे, अब मोबाइल की बैटरी में बिल्कुल सबकी बैटरी डाउन, मोबाइल की जो बिल्कुल थी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी सबकी। अब हम जैसे वहाँ से निकलने लगे तो अब एक जो बंदा है हमारा, तो उसको लगने लगी सर्दी और ज़्यादा तेज, और उसको लगने लगा डर। तो जब उसको डर लगने लगा और वो साथ में लग गए रोने वहाँ पे,
तो हम लोगों ने बोला तीनों दोस्तों ने, भाई जब तुम्हें आने के लिए बोला गया था, जब तुम लोगों ने सबने एक साथ मिलके आए तो साथ में मिलके चलेंगे ना, तुम्हें डर किस बात का लग रहा है, हम लोग भी तो है तुम्हारे साथ। तो उसके बाद हम लोग भाई एक जो रास्ता है वहाँ से जो कट मारने वाला रास्ता है, तो उधर की तरफ से जाने लगे। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कोई हमारे पीछे पीछे हमारा पीछा कर रहा है, ऐसा महसूस हुआ वहाँ पे जाते ही। मतलब एक कहते हैं कि जब आप रास्ते में जैसे जा रहे हो, 3-4 दोस्त जा रहे हो, तो एकदम से आपके पीछे से कोई निकल के जा रहा है, या फिर एकदम से आपके कोई पीछे से सामने से निकल के जा रहा है। तो हमें ऐसा महसूस होने लगा वहाँ पे कि देखो सामने वो खड़ा है कोई बंदा यार वहाँ पे। मेरा दोस्त देख के डर गया, उसको देखो सामने कोई खड़ा है, वो बार बार बोला देखो सामने खड़ा है कोई वहाँ पे। तो उस टाइम पे हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो सामने हम लोग रास्ते में, क्योंकि हमारे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, अब हम लोग मतलब जो उजाला था थोड़ा बहुत जो रोशनी थी, तो उससे ही हम लोग इधर जहाँ पे से निकल के आए वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक जो हमारा जो साथ में गया हुआ था, तो उसकी जो है तबीयत ख़राब होने लग गई थी। तो वो तबीयत ख़राब होने की वजह से उसको चक्कर आ गया और नीचे गिर गया। हाँ भाई, सब लोगों की हालत ख़राब हो गई हमारी तीनों की। अब इसको भी लेके जाना, और अब करें क्या यार, इसकी तबीयत ख़राब ज़्यादा ही हो गई है, अब क्या करें। तो वहाँ से फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए, वहाँ से उसको उठाया, ठीक है। तो उसको उठाने के बाद हम लोग थोड़ा आगे चले, आगे गए जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे ना, थोड़ी सी एंट्री की थी, जैसे हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और एंट्री के जो हम जहाँ थे ना, वहाँ पे जो डिस्टेंस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर थी, हम लोग बहुत आगे तक आ गए थे, अंदर तक आ गए थे। और दूसरी चीज़, हमारे मोबाइल की बैटरी भी नहीं जल रही थी अब। तो रात का अंधेरा पूरा, समथिंग अप्रोक्स बजे होंगे 2 या 3 का, मतलब टाइमिंग हो रहा होगा, इतना मुझे याद नहीं है कंफर्म कि भाई 2 या 3 बजे हो रहेंगे, या फिर 1 बजे 2 बजे हो रहा होगा। तो उसके बाद हम लोग, जब वो बंदा बेहोश हो गया तो हमने उसको सोचा कि अब चलना चाहिए यार, क्योंकि ये इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो हमने उसको उठाया, उठाने के बाद हम उसको लेके गए। तो उस टाइम हमें भी यही फील हो रहा था कि हमारे पीछे कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है। वाह। तो हम लोग वहाँ पे जैसे जैसे निकलने लगे, तो इतने में मेरे एक दोस्त बोला कि यार सामने कोई दिख रहा है मुझे खड़ा हुआ। भाई हमारी हवा टाइट हो गई वहाँ पे, सारे के सारे जो बच्चे तीनों थे। मैंने कहा हमें तो कोई कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे दिख रहा है? बट नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है, वो मेरे को बुला रहा है, इधर आओ। मैंने कहा हमें तो नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे दिख रहा है? तो भाई हमारे रोंगटे वगैरह सब खड़े हो गए थे वहाँ पे इतने में ही। और फिर हम सोचे कि ठीक है बाहर निकलना चाहिए यहाँ से, रात की काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और ऊपर से ये इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग लेके चलने लगे वहाँ से। तो फिर उसके बाद जैसे हम लोग आगे गए, तो थोड़ी सी आगे जाके वहाँ पे एक खंडर टाइप में वो एक कुंड बना हुआ है छोटा सा, जिसमें से कहा जाता है कि जो रानी महाराजा जो थे ना, जो पहलानी थी पहले की, वो वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो है पानी वानी कुंड था, जो वहाँ पे स्नान करने वगैरह का काम करते थे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे पानी की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई नहा रहा हो, ऊपर से जैसे कूदा हो पानी में से कोई, जैसे कहते हैं कि स्विमिंग पूल में ऊपर से कूदता है, छलांग मारते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कोई बात आती है। तो वहाँ से कोई ने जैसे कि छलांग मारी तो ऊपर से नीचे से कूदा हो पानी में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब निकलना, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो बाहर, कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलो। तो कभी पजियों की आवाज़, कभी पानी की आवाज़ हमें वहाँ से निकल ज़्यादा सुनाई देने लगी। तो हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश की जल्दी से जल्दी, हम लोगों ने उसको उठाया और हम यहाँ से निकलने लगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे लगता था कि हमारे कोई ना कोई पीछा कर रहा है, हमारे सामने कोई ना कोई है, या बार बार दिखाई दे रहा है। जैसे हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, बट हमारे जो साथ का बंदा था तो उसको दिखाई दे रहा था। अब उसको किस कंडीशन में दिखाई दे रहा था वो तो हमें भी नहीं पता भाई, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसको दिखाई दे रहा था। हम भी डर गए उसके चक्कर में कि भाई यार अगर किसी को दिखाई दे रहा है तो इस वक्त इसकी हालत ख़राब है दूसरे की, और एक बंदा को दिख रहा है कुछ, तो हमें भी अपना थोड़ा डर लगने लगा। तो फिर हम लोग आगे गए। तो फिर हम लोग क्या हुआ कि जो उसका, हम लोग एक रास्ता भटक गए जहाँ हम लोग जाना था ना, एक सामने एक पोर्शन था कि हमें वहाँ से निकल के छोटी सी ऐसे ऐसे बना हुआ था वहाँ पे,
जैसे होता है ना पुराने ज़मानों में एक कमरा बना होता है छोटा सा कि भाई हाँ यहाँ से निकलने का दरवाज़ा होता है कि यहाँ से निकलने कट मार के यहाँ से हमें निकला जाता है। तो उस टाइम में एक छोटा सा ना वो दरवाज़ा बना हुआ था, हमें ना वहाँ से निकलना था। तो हमने ना वहाँ से ना निकल के हमने कहीं दूसरी जगह से निकलने की कोशिश की, ठीक है। तो हम लोग जैसे वहाँ से निकलने की कोशिश की ना, तो वो हम लोग भटक गए वहाँ पे। अब हम लोग क्या भटके, तो हम लोग चारों में घूमने लग गए। कभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, कभी हम लोग को रखा, अब एक तो बैटरी नहीं मोबाइल में, ऊपर से नेटवर्क नहीं आ रहे। अब लोग हमें ना दिख रहा आगे कुछ, क्या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, और पता ही नहीं पड़ रहा कि कहाँ जाएंगे अब लोग, कि पूरा खंडर था वो, चारों में से टूटा हुआ है, कहाँ जाए। फिर हम लोग उसके बाद क्या हुआ कि डिसाइड किया हम लोगों ने कि फिर थोड़ी देर बाद हम लोग आगे गए। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो हमारे जो हमें गार्ड मिले थे बाहर बैठे हुए, उसको जो मेन गेट था, तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए तो सामने क्या हुआ था कि एक जो बंदा था हमारा फिर से वही बात करने लग गया, क्या मुझे तो कोई बुला रहा है बार बार, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, मुझे देख देख रहा है, इशारा कर रहा है मुझे बार बार कि इधर आओ। तो भाई हम लोग ज़्यादा और ज़्यादा हमारे को डर लगने लग गया कि यार गलत आ गए यहाँ पे, तो गलत फंस गए, तो बिल्कुल हमारी हालत ख़राब हो गई जाने के लिए। तो भाई हम लोग सोचे कि अब तो निकलना चाहिए यहाँ से यार, बिल्कुल कैसे भी करके। तो जितने भी, अब वो बंदा दूसरा था जो, वो तो काफ़ी टाइम से बेहोशी पड़ा हुआ था हमारे पास साथ साथ। तो हम लोग उसको उठा के, तीनों चारों जने हम उसको उठा के लेके जा रहे थे वहाँ से, हमें कैसे भी करके निकलना था वहाँ से। तो उसका जो मेन, हम लोग जाना था हमें तीसरे गेट पे, लेकिन हम निकले दूसरे गेट पे वहाँ से। तो जो उसका मेन गेट था ना, एक था लेफ्ट, एक था मेन जो सीधा था बिल्कुल, गेट जो सामने था ना वो था सामने वाला गेट, और एक था लेफ्ट वाला, एक था राइट वाला, जो मतलब टूटे हुए थे खंडर, मतलब गेट नहीं था, मतलब एक तो बाउंड जो मेन गेट था वो तो गेट था ही, जैसे उसकी एंट्री करनी थी, जो सुबह एंट्री होती है, जो मॉर्निंग में एंट्री होती है, वो सुबह की एंट्री उस मेन गेट से होती थी। लेफ्ट और राइट था जो बस एक खंडर था, वहाँ से तुम प्रवेश कर सकते हो, बस उसका टूटा हुआ था, वो आ सकते हो तुम वहाँ से निकले। तो हम लोग पहुँच गए दूसरे वाले पे। अब जैसे हम दूसरे वाले पे पहुँचे तो भाई वहाँ पूरा जंगल ही जंगल, ठीक है, वहाँ पूरा खंडर, मतलब थोड़ी दूर, मतलब जंगल जंगल के टाइप में पूरा का पूरा जंगल ही जंगल दिखा हमें। और हमने डिसाइड किया इससे अच्छा तो यहाँ से अच्छा तो बाहर निकल गए। हम काफ़ी टाइम के बाद फिर हम लोग बाहर निकले सेकंड गेट से, ठीक है। जैसे हम सेकंड गेट से बाहर निकले तो एक थोड़ी दूर चले गए, आगे तक गए हम लोग, मतलब जंगल में से निकल के जाने लगे। हम काफ़ी टाइम तक चलते रहे, रात भर, मतलब लगा लो 3-4 बज गए हमें चलते चलते। एक इमेजिन हमने किया जो 3-4 बज गए होंगे चलते चलते। तो 3-4 बजे जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, आगे जाके जहाँ पे हम मेन गेट में पहुँचे, जैसे सेकंड गेट था, सेकंड गेट इधर था, फिर बीच में मिडिल था और साइड में तीसरा गेट था। तो हम लोग वहाँ जाके पहुँचे जो मेन गेट था, वहाँ पे हमें फिर से वही बंदा जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, एंट्री गेट पे जो हमें मिला था ना, वही बंदा हमें मिला। फिर हमने उसको पूरी बात बताई, उसने जो हमारे जो बंदा था जो हमारे साथ में हुआ था, उसके बाद कुछ मतलब भभूति वगैरह लगाई, उसके जो राख वगैरह कुछ लगा के, और उसका पानी वानी डाला उस पर, तो उसको आँखें खोली। तो जैसे उस आगे उसे पूछा गया कि भाई क्या हुआ था तेरे साथ, बोलता क्यों क्यों डर लग गया तुझे, क्यों ऐसा हो गया। तो उसने मुझे बताया कि मुझे ना एकदम से किसी ने धक्का दिया, या मुझे एकदम से कोई दिखा सामने। उसने मुझे सारी बात बताई कि जहाँ हम लोग खड़े थे ना, वहाँ मुझे कोई देख रहा था, बार 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 मुझे बुला रहा था वहाँ पे। भाई हमारी हालत ख़राब हो गई सुनते ही उसके बाद, क्योंकि बार बार वो मेरे को बोल रहा था, वो बार बार मुझे देख रहा था। और जब मैं नहीं आया उसके पास तो उसने मुझे धक्का दिया पीछे से, जिसकी वजह से मैं जाके बेहोश हो गया। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, अब तो बाहर आ गए। तो उस बंदे ने जो हमारे साथ था, तो उस बंदे ने उसको बहुत, मतलब जो राख वगैरह लगाई उसने हमको, उसके बाद राख वगैरह लगाने के बाद वो बंदा हमें छोड़ के आया कान तक, जहाँ हमारी जो गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ पे हम जो सेकंड गेट था ना उसका, हमने बोला उसको हम ऐसे ऐसे सेकंड गेट में सीधे चल गए। तो उसने मैं पहले बोला कि मैंने तुमसे मना किया था जाने के लिए, पर तुम क्यों गए, जब तुमसे बोला गया है कि जब इसमें लिखा हुआ है साफ कि 7 बजे से शाम के और सुबह 7 बजे तक जाना मना है, तो तुम लोग क्यों गए। तो उसके बाद वो हमें वहाँ तक छोड़ के आया। फिर उसके बाद हम लोग सारे
अपने घर गए। घर जाने के बाद हम लोग घर भी सीधा हम लोग घर गए। हम लोग नहीं गए भाई, आगे अलवर घूमने का प्लान था, सारा प्लान कैंसिल हो गया हमारा, सब कुछ कैंसिल हो गया। हम लोग सीधा घर चले गए। घर जाने के बाद हम लोग काफ़ी टाइम तक सो नहीं पाए इसी चीज़ को याद कर करके। और जो हमारा जो साथ में जो बंदा था उसको काफ़ी टाइम तक बीमार रहा। वो जो दो बंदे थे काफ़ी टाइम तक बीमार रहे वो लोग। उनको जब भी वो सोने लगते, सोते सोते उनको यही सपने आते थे। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे बात थी। उनके पेरेंट्स ने उसको पंडित जी वगैरह को दिखाए, वहाँ उनको झाड़ा वगैरह जो भी किया, हवन किया, उनके साथ जो भी किया। तो आज तक भी वो किस्सा कभी नहीं भूले। हमारे साथ यही है कि भानगढ़ में जाना है तो मैं कहता हूँ कि भानगढ़ में सीरियसली रियल भूत है। तो ये स्टोरी थी हमारे भाई अमित की। तो इनके साथ जो भी हुआ भानगढ़ के किले में बहुत ही डरावना था। और मैं अपने सभी श्रोतागणों से यही बोलना चाहूँगा, जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, कि आप लोग भी थोड़ा सोच समझ कर भानगढ़ जाएं। क्योंकि अगर कहीं पर वार्निंग दी जाती है तो मतलब उसका यही होता है कि वहाँ पर कोई नेगेटिविटी है और आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही शायद ये किया जाता होगा। तो किसी चीज़ को भी आप कम ना समझें, क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नाम की चीज़ भी होती है। तो अच्छी बात है कि अमित भाई और उनके सभी दोस्त जो हैं वो सेफ रह गए। तो बस इसी के साथ हम अपना आज का ये पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट था हमारा अमित के साथ ही, तो हम इसी को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।